नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। स्टाइल होम फर्नीचर। स्टाइल होम फर्नीचर। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। आज न्यामतपुर के करीब जीटी रोड पर हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लक्ष्मीपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने उस युवक को टक्कर मारी और फिर फरार हो गया। घायल युवक को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों का कहना है कि युवक को टक्कर मारने से वह एक पोल से जा टकराया और उसके बाद ही उसकी मौत हो गई। युवक का नाम अकबर अली, उम्र 22 वर्ष बताया जा रहा है, जो हुसैन नगर का निवासी था। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने करीब 1 घंटे के लिए जीटी रोड जाम कर दिया। लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। न्यामतपुर चौकी की पुलिस व ट्रैफिक पुलिस ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया, तब सड़क जाम को हटाया गया। कार में आ रही थी और इधर से एक हाईवा था, उसके बाद पोल के पास एक लड़का था, पोल को लड़का को उड़ाया, लड़का पोल में लगा। उसके बाद गिरने के बाद लड़का स्पॉट हो गया। लड़का यहीं का था, टायर का काम करता था और गरीबी लड़का था, मीडियम मिडिल क्लास का, मतलब मोटा मोटी खटने कमाने में मजदूर किस्म का लड़का था। तेरा से भीड़ भाड़ हुआ, रोड जाम हुआ। बड़ा बाबू बोला कि रोड को छोड़ दो, जाम तोड़ो, फ़ायदा नहीं है बोलने से। इस रोड जाम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो भी होगा मिल बांट करके हम लोग खाने में बात करेंगे। कौन सा जगह है जी, ये आपका न्यामतपुर पेट्रोल पंप, भुगानिया पंप। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम 4 चक्का का जो गाड़ी है, यहाँ पर हमारा बगल में दिशा है और दिशा जन कल्याण केंद्र से सुबह सुबह जितना भी गाड़ी निकलता है ओवर ड्रिंक करके, और निकलने के बाद इतना स्पीड से निकलता है वो लोग, रास्ता में किसी को, इसके आगे भी 2-3 घटना हो चुका है। एक शुभला यादव बोल के भी मरा, ऐसे ही गाड़ी वाला मारा, झारखंड का था। एक महतो था, उसको भी मारा, और आज एक घटना हो गया। मतलब बहुत कम उम्र का लड़का, ऐसे ही प्रायः होते ही रहता है। यहाँ पर जो है शाम होने के बाद यहाँ पर अगर झारखंड से या बिहार से कोई भी गाड़ी अगर आता है तो उसके पीछे 8 से 10 2 चक्का गाड़ी आता है, मतलब कोई भी सामने आ जाए उसको उड़ा देगा। इसके लिए कोई बात नहीं है, प्रशासन का इसमें कोई नज़र नहीं है। प्रशासन को सिर्फ देखना है दिशा में क्या हो रहा है क्या नहीं, रास्ता में क्या हो रहा है वो नहीं देखता। हमारा नाम दारा पासवान। এই আজ সকালে একটা ইনোভা আসানসোল দিক থেকে আসছিল, ঝাড়খণ্ড দিকে যাচ্ছে, মনে হয় ঝাড়খণ্ডের গাড়ি ছিল। যে হয়তো মানে একটা এত স্পিডে ছিল মানে 100 উপর স্পিড ছিল। একটা বাচ্চা ছেলেকে, যে একটা টায়ার মিস্ত্রি আছে, খুব কম বয়স, ও টায়ার ছিলতে যায়, তো ছেলেটা যাচ্ছিল, রোডের পাশে ছিল, গাড়িটা এসে ধাক্কা মেরেছে। মানে এত ধাক্কা মারার পর মানে বডিটা 10 ফিট উপরে ফেলা হয়েছে, মানে উপরে চলে গেছে, তারপরে উপর থেকে নিচে পড়ে স্পট ডেথ হয়ে গেছে। তার জন্য এখানে সব ছেলেরা, মানুষরা, আমরাও মানে সবাই রোড ব্লক করেছে। রোড ব্লক করার পর আমরা মানুষকে বুঝিয়েছি কি দেখো, রোড ব্লক করলে তো অনেক অসুবিধা আছে, অনেক অসুস্থ আছে, হসপিটাল যাচ্ছে, স্কুল যাচ্ছে, রোডটা বন্ধ করো। মানুষ মেনে নিয়েছে। আজকে যে গাড়িটা মেরেছে তার নম্বরটা কালেক্ট করে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। পুলিশ কথা দিয়েছে যে আমরা গাড়িটা নিয়ে আসবো, তারপরে বলতে আলোচনা হবে, যা হবে। গরিব মানুষ আছে, কিছু পেয়ে যায়, সেটা আমরা চেষ্টা করব। ছেলেটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তার বয়স কত ছিল? ছেলেটার বয়স 22 বছর, খুব কম বয়স। আপনার পরিচয়টা বলুন। ও টায়ারের কাজ করতে। আপনার পরিচয়টা বলুন। আমি মীর হাসিম, এক্স MMIC आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। 8 बजे एक इनोवा कार, इनोवा कार झारखंड नंबर गाड़ी, तो जो है साइड में अकबर बोल के जो लड़का था वो साइड में खड़ा था, उसको रफ्तार से मारते हुए निकल गया। और लड़का तो पुलिस गाड़ी आया, उसको उठा के लेके गया और सुनने में आया कि डेथ कर दिया।
इसी को लेकर के रोड अवरोध किया गया है। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग से हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं और बहुत पार्टी को बैठ करके हम लोग उसको जो विचार होगा उसको हम लोग करेंगे। रास्ता जाम है ना? रास्ता जाम हो गया है मगर अभी हम लोग सब उसको ठीक ठाक हो गया है और उसको अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ये गाड़ी कहाँ से निकल के आ रहा था? ये गाड़ी कहाँ से निकल के आ रहा था ये भी तो पता नहीं है और झारखंड नंबर गाड़ी है। बोला जा रहा है लच्छीपुर गेट से दारू करके निकले हैं और यहाँ पे एक एक्सीडेंट मारा है, एक्सीडेंट किया है, एक एक्सीडेंट हुआ है आपका नियामपुर बाजार में और एक ये पता नहीं है। हम लोग को स्पॉट में अभी आए हैं, कहाँ से कौन गाड़ी कहाँ से निकला है ये पता कर, ये पुलिस का काम है पता लगा कहाँ से गाड़ी निकला है। अभी जो रोड ब्लॉक किया है इनको डिमांड का है, विचार होना चाहिए। वो बाप माँ का एक लौता लड़का था, इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसका एक से विचार हो और जो भी उसका क्षतिपूर्ण है उसको मिले। आपका नाम और परिचय दिए। मोहम्मद जाकिर हुसैन, वार्ड काउंसिलर तिरपुर। टैक्स के विषय को लेकर आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में एक बैठक की गई थी। इस बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय सहित नगर निगम के अन्य कई सदस्य अनंता रेसिडेंसी और MM वैली का दौरा किया। इस दौरान टैक्स की कागजात दिखाने की मांग की गई। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा। इस मुद्दे पर कई बार पहले भी आवाज़ उठा चुके काउंसिलर जीतू सिंह से आज हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय द्वारा लिए गए इस कदम की सराहना करते हुए उनको धन्यवाद कहा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ऑडिट के जरिए बकाये टैक्स की राशि 127 करोड़ आई है, जबकि यह 427 करोड़ से कम नहीं होगा। उन्होंने चोरी की जा रही टैक्स की जांच करने की मांग की ताकि उन्नति हो सके। किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मेयर साहब और उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें मेरी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया, उस पर एक्शन लिया। जो अभी कल ही मीडिया के माध्यम से पता लगा कि 127 करोड़ रुपया ऑडिट ने कहा है कि टैक्स बकाया है। मेरे हिसाब से ऑडिट ने 127 करोड़ कहा किंतु वो 427 करोड़ रुपया कम से कम है। ये मैं चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ कि अगर सही से रिव्यू किया जाए, क्योंकि कल मेरी फैक्ट्री 300 स्क्वायर फुट थी, मैं 300 स्क्वायर फुट का टैक्स देता था, किंतु आस्ते आस्ते मैंने अपनी फैक्ट्री को और घेर के बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में हमने टैक्स चोरी की, मगर मैं 300 का ही दे रहा हूँ। तो हर जगह में हर चीज़ रिव्यू होती है, तो इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेयर साहब ने अभी आपको एक टेलर दिखाया, टेलर अभी उन्होंने पिक्चर दिखानी है, क्योंकि मेयर साहब जानते हैं कि अब कॉरपोरेशन को अपने पैरों पे खड़ा होना है। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो नींव होती है ना, वो मजबूत चाहिए। तो जो टैक्स की करोड़ों रुपए की चोरी है, आज बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, छोटा सा दिखा के टैक्स बना लेते हैं, उसके बाद आपका बड़ा फिर करते हैं, कोई देखने नहीं जाता। स्टाफ की कमी हो सकती है। मैं तो चैलेंज करके बोलता हूं कि जो RO साहब हैं, अगर उनको सही से एक्शन उनके ऊपर लिया जाए तो आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर में भी टैक्स चोरी हो रही है। आज सरकारी स्कूलों में जहां की 5-5 हज़ार रुपये फीस है, उनको टैक्स माफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, क्योंकि वो मेरे गरीब बच्चों से ज़्यादा फीस ले रहे हैं। एक दूसरी बात है, आज अगर रानीगंज से लेके जुबली मोड़ तक दोनों साइड में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पर अगर एक्शन लिया जाए तो मैं कहता हूं, मैं 200 करोड़ रुपए का नारा देता था, आज ये कल मेयर साहब ने जो टेलर दिखाया, ये 500 करोड़ रुपए का मेरा नारा है। आज रेसिडेंटल इलाके में फैक्ट्रियां चल रही हैं, बोल बोल के मैं तंग हूँ। मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि मैं भी एक दायित्वपूर्ण काउंसलर हूँ। मेरा फ़र्ज बनता है कि कॉरपोरेशन में अगर मैं मेयर साहब का हाथ मजबूत करूँगा, मेयर साहब के पास रेवेन्यू आएगा, तो मेयर साहब वो उन्नयन करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी मेयर ने आज तक ये करके नहीं दिखाया होगा। और मैं दीदी को भी कहूँगा, ममता बनर्जी जी को कहूँगा, मोलाय घटक को साहब को कहूँगा कि आप इस पर एक्शन लीजिए। और आपको दिल्ली से और कलकत्ता से पैसा भेजने की दरकार नहीं है। पैसा हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है आसनसोल, ये लुधियाना के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आसनसोल है।
यहाँ कम से कम इलीगल कंस्ट्रक्शन और आपका ये टैक्स के माध्यम से 500 करोड़ आएगा। और एक बात जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज अगर कोई भी सरकारी टेंडर होता है उसका जो NIT होता है, नेचर ऑफ इनवाइटिंग टेंडर, वो एक होता है। यहाँ साइकिल स्टैंड के टेंडर हुए, कोई टेंडर हुआ 2 साल के लिए, कोई हुआ 5 साल के लिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोई भी NIT होता है, आफ्टर ओपनिंग ऑफ द टेंडर NIT कैनॉट बी मॉडिफाइड और चेंज। यहाँ देखा गया कि 5-5 साल से भी साइकिल स्टैंड चला रहा, करोड़ों रुपए का उसमें भी घपला है, इसको भी पकड़े। ये बहुत बड़ा मुद्दा है पार्किंग वाला, ये मैं कल बोर्ड मीटिंग में उठाऊंगा। आज मेयर साहब कह रहे हैं कि स्टाफ नहीं है, सचमुच स्टाफ नहीं है, स्टाफ चाहिए। और जो स्टाफ की सैलरी है, अगर पैसा आना शुरू होगा, स्टाफ को भी मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी कलेक्शन कीजिए। जब दोबारे सरकार हो सकती है तो दोबारे टैक्स क्यों नहीं हो सकता है, उसको भी दोबारे लगाइए। मेयर साहब का हाथ मजबूत करिए। मुलायम साहब तो हमेशा चाहते हैं कि आसनसोल का भला हो, और आने वाले दिन में, कल आपने ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है। आज आसनसोल नगर निगम में स्वनिर्भर गोष्ठी नाम की एक कार्यक्रम का आयोजन MULM की ओर से किया गया। विधान उपाध्याय अभिजीत घटक, वसीमुल हक, अमरनाथ चटर्जी सहित अन्य कई गण्यमान्य लोग इस कार्यक्रम के दौरान खास तौर से मौजूद थे। इंद्रानी मिश्रा ने सभी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि गोष्ठी की महिलाओं को सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, साथ ही उनकी फूड लाइसेंस की व्यवस्था भी की गई है। मेयर और उपमेयर ने आसनसोल बस स्टैंड के करीब 3 दुकानों की व्यवस्था कराई है ताकि इस गोष्ठी की महिलाएं स्वनिर्भर हो सके। কিছু বলার জন্য এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে আসতে পেরে সত্যি খুব ভালো লাগছে, এবং আমিও চকলেটটা খেলাম। এটা ঘটনা, কেকটা এখনো খাইনি, এটা খেলে খুব ভালো হয়েছে। এই যে ব্র্যান্ডিং, এটা খুব ভালো হয়েছে। ठीक है, सबको करना चाहिए। चंद्रलेखा सिंह कैमरा पीछे गए वैसे माननीय सेक्रेटरी सर আমাদের যারা এই ডিপার্টমেন্টে আছে যে অনলাইনে যদি এই জিনিসগুলো বিক্রি করার সুবিধা করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তাতেও একটা মার্কেটিং করার জায়গা হয়ে যাবে। কারণ আমরা জানি অনেকেই এই ধরনের জিনিস জন্মদিনে বা অন্যান্য নিশ্চিতভাবে এক্ষুনি আমি অভিজিৎ ঘটক এবং অমরদার সাথে কথা বলছিলাম যে এদের স্টল দেওয়ার জন্য, তো অলরেডি এটা বাজারে একটা স্টল করার জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে। আর আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে আমাদের যে দুটো বাস স্ট্যান্ড আছে, যেখানে এসি বাস স্ট্যান্ড আছে, তার উপরে খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে যেখানে বসে কিন্তু কফি হাউসের মতো এইসব বিক্রি করে, মানে ফাস্ট ফুড, এটা কিন্তু খুব সুন্দর চলবে। তো আমরা নিশ্চিতভাবে আমরা আমাদের একে বলবো, MMIC কে বলবো, জায়গাগুলো দেখে যদি হয় তো নিশ্চিতভাবে আমরা দেবো, যাতে যারা গোষ্ঠী করছেন তারা জিনিসটা বানিয়ে বিক্রি করতে পারেন এবং মানুষ একটা সুন্দরভাবে মানে খেয়ে দিয়ে উপভোগ করতে পারে টাইমটাকে। আমাদের বিধান উপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের
ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল দাকে, মানস দাকে, এমএমআইসি রকেট দাকে ধন্যবাদ জানাই, শুভ্র দাকে এবং সেক্রেটারি সাহেবকে যে আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের মেয়েদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য। এবং অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো অ্যানুয়াল ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন, যারা ম্যানেজাররা রয়েছেন তাদেরকে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েদের সমস্ত রকম সহযোগিতা করেন তাদেরকে। আজকে ভীষণ খুশির দিন যে একদিকে তারা সার্টিফিকেট পাচ্ছে যে তারা সিদ্ধহস্ত এই ফুড অ্যান্ড বেভারেজের কাজে, সাথে সাথে তাদের ফুড লাইসেন্সেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এবং মেয়র সাহেব, ডেপুটি মেয়র সাহেব এটাও ঘোষণা করলেন যে তিনটে জায়গা বাস স্ট্যান্ডের ওপরে আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েদেরকে দেওয়া হবে, যারা যেখানে নিজেদের বানানো হাতের জিনিস রেখে বিক্রি করে পয়সা উপার্জন করতে পারবেন। যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য, মহিলাদের স্বনির্ভর করা, স্বয়ংসিদ্ধা করা। আসানসোল কর্পোরেশন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে সেই পথে এগিয়ে আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। आगामी दिने আপনাদের আরো উন্নতি হোক। तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर। हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा ICSI करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक ICSI मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। ওটা তো করা যেতে পারে। স্যার জুনিয়রকে তো আমরা অবশ্যই করবো, কাকু ভরা জুনিয়র বয়সের সময় দায়িত্ব দিবে।
আমি তো এমনি শুনছিলাম প্রতিটাতে যারা একজন কি নাম বললো একজন তাও কাউকে শিখাতে চেয়েছেন আমাদের বিল্ডিং প্ল্যান পুরো আমাদের সব বড় এবং আমাদের হেড অফিস স্টাফরা সব ইঞ্জিনিয়াররা ছিল। বিল্ডিং প্ল্যান লেট হচ্ছে কেন, কী না হচ্ছে, তাড়াতাড়ি করার জন্য কী করতে হবে, কারা বিল্ডিং প্ল্যান নিচ্ছে না সেগুলো ভিজিট করা, যেখানে অন্যায়ভাবে মানে সরকারি নিয়ম মেনে সব কিছু চলতে হবে। তো এটা নিয়ে মিটিং হলো এবং কিছু জায়গায় স্টাফ কম আছে, সেই স্টাফ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তাড়াতাড়ির মধ্যে করা হবে যাতে কাজগুলোকে দ্রুত গতিতে করা যায়, তার জন্য মিটিং। দাদা একটা না না ডেপুটেশন না না এটা না দাদা, একটা সমস্যা হয়ে গেছে। এনারা হচ্ছে আমার ওয়ার্ডের নিয়ামতপুরের মানে কী বলবো সবাই তপশিলি জাতির মহিলারা সব, এবার এদের হ্যাঁ উপজাতি তো মানে এসসি আর কি। তো এনাদের নিজস্ব বাড়ি টাড়ি নেই, এবারে বাড়ি নেই তো মিটারের ব্যাপারেও জানাশোনা নেই, সবাই একটু কম পড়াশোনা জানা। এবারে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাইন করেছে বিশাল বিশাল, মানে সম্ভবই নয়, মানে কিডনি বিক্রি করে দিলে ওরা পারবে না। আমি একটা আর্জি জানিয়েছি, তো আপনি যদি বলে দেন আরেকবার বলে দিচ্ছি আরে মানে আমার তো টাকা আমি বলে দিচ্ছি, একটা লেটারও বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার নামগুলো দিয়ে দাও, নামগুলো দিয়ে একটা লেটার করে দিন তো ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি খুব মুশকিল আপনারা ফাইন হচ্ছে না সুদা বললা বসে আমরা পড়াতে বৈঠক করে মিটার নিতাম। এটা কি বললো আমার ওয়ার্ডের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ আমরা ওটা বৈঠক করে সবার ওয়ার্ডে মানে বাড়িতে মিটার লাগাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বিপিএল কার্ড দিলে একটুখানি কমও হবে, কিন্তু এখন এই বিপদটা থেকে বাঁচলে পরে ঠিক আছে তোমরা যাও বসো, আমি করে দিচ্ছি। क्या है क्या हुआ कितना दिन हुआ? ये 15 दिन 10 दिन का बाद देगा अच्छा, लेकिन 10 दिन का बाद नहीं होता चाहिए पानी आपने पानी মহিলারা এসেছে, বিদ্যুৎ নিয়ে অসুবিধা ছিল, তাদের বিল সব বিপিএল আছে, তো ওদের মানে নিতে পারবে, কারণ নিতে পারেনি, বিপিএল একটা দেওয়া হয়েছিল, তো তাদেরটা বিল এসছে, বলছে প্রচুর টাকা বিল চলে এসছে। আমাদের ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট থেকে চেক করার পর সব গরিব লোক এসেছিল, আর্জি জানালো, আমি বললাম ঠিক আছে আমাদের সরকারিভাবে যতটুকু চেষ্টা করেন আমরা নিশ্চয়ই। आज के लिए खबरों में बस इतना है। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।